जो उनके पुत्री रत्नावाली थी, उन्होंने देखा कि उनके पिता का जो अभिमान में होकर बताते हैं उनका क्या है अपमान किए हैं, तो उन्होंने यूं सोचा कि ऐसा पुत्र अगर मेरा हो तो उनको मैं विष पिला दूं और विष पिलाकर उनको मार दूं। तो बताते हैं कथा चली जाती है पीछे, और सतयुग का समय की बात है, और वही पूतना जो है और नारायण भगवान की कृपा से क्या है आज यहाँ पर कंसा के यहाँ पर बताते हैं, कोई बताते हैं दासी रूप में, कोई बताते हैं कन्या रूप में, कोई बताते हैं कि उनका बहन थी। और बताते हैं कि उनको शरण में जब कंसा जी जाते हैं और उनको नमन करते हैं कि देवी आप भी हमारा सहारा कर सकते हो, और बताते हैं कि जब ही श्रावण मास आएगा और उसी समय उनको जो श्राप मिला था, आकाशवाणी मिली थी कि तेरे काल बताते हैं कि अष्टमी तिथि पर आएंगे, उनका मौत वही होगा। और इधर क्या है ख्याल करना, इस वर्ष 2024 में अष्टमी तिथि 7 दिवस के अंदर पड़ता है, इसीलिए 7 डेज का प्रोग्राम है जो है। कई लोग क्या चर्चा में करते रहते हैं कि क्यों हमारा धर्म में 3 रोज का, 7 रोज का, 5 रोज का नवमी चलता है, तो बताते हैं 8 रोज का देते हैं, परंतु तिथि के अनुकूल तो हमारे इस वर्ष क्या है, हमारे 7 दिवस में 8 तिथि लगता है। तो ये सब सूरज चंद्रमा घटने पड़ने की, समुद्र की लहर ऊपर नीचे आने की, इसके कारण बनता है। और फिर क्या होते हैं, बताते हैं कि जब पूतना के समीप गए तो बताते हैं कि पूतना अपने आप क्या है एक राक्षसी तो थी, और राक्षस जो होते हैं अपना रूप कब बदल ले पता ना लगे। तो बताते हैं उनके ऊपर भगवान की माया होती है कि भगवान बताते हैं कि कुछ लोग पैसे बनाए दूसरे को कष्ट देने के लिए कि अपने माया रूप में जाओ और उल्टे करो। और बताते हैं कि उन्होंने उनको कंस राजा ने बताया कि कहीं पर पता लगे कि कहीं कोई संतान जन्मा हो तो तुरंत उनको जाकर मार दो। अब कैसे मारेंगे, वो अपने स्तन पान कराकर, क्योंकि उसके स्तन में विष जो है उसका धारण करती है। और बताते हैं कि इस तरह से अपने आप को दुष्टों की तरह छिपाई हुई। अब ये यहाँ है, बताते हैं कि यहाँ पर नंदगांव बताते हैं कि यशोदा के यहाँ पहुंच जाते हैं, और बताते हैं कि सुंदर नख वाली और बहु तने बनाए हुए इस तरह से जैसे बताते हैं यशोदा और रोहिणी जी के सामने जाकर खड़ी होती है। दोनों सोच लिए कोई लक्ष्मी स्वरूपणी आई है। अब बताते हैं कि अच्छा सज धज कर फूल लेकर, अब बताते हैं कि तेरे संतान को हम देखने आए हैं, हमें खिलाने चाहते हैं। और बताते हैं कि इस तरह से दुष्ट अपने आप में छिपाई रखी, प्रेत दुष्टाय अवसर निरखी, छल छिपाए या कीने, आचरमा विष सन समेओ, श्री हरि मुख दे दीन, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और उठाकर क्या करती है, खिलाने लगते हैं। और उधर सोचते हैं कि हाँ जैसे छोटे बच्चे कोई मिल जाए तो माताएं जो अपना ममता दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ अच्छा कोई झुला रहा है, खिला रहा है। कृष्ण जी तो जान गए कि हमें इनका उद्धार करना है, और अपने आप में आनंदित ले रहे। तूने बोला था कि मैं अब हमारा ऐसा बच्चा हो तो चलो मैं तेरे गोद में आ गई हूँ। अब जैसे मौका लगा, देखने कोई दिखता नहीं है, और अचरा ऊपर करके अब स्तनपान कराने लगी। अब इधर कृष्ण जी भी बोले हमने तो वादा किया था कि हाँ आएंगे और तेरा स्तनपान करेंगे। और बताते हैं जब स्तनपान करने लगे तो थोड़ा आगे के साथ तो क्या होता है, स्तनपान जब करने लगे तो क्या होता है बंधुगण, अब कृष्ण जी तेजी से स्तनपान करने लगे और जितना विष थे वो खींचने लगे।
अब जैसे विष खींचने लगे, अब इधर पूतना क्या करते हैं, तड़पड़ाती है और भागती है ऊपर आकाश की ओर। आकाश की ओर जैसे जैसे ऊपर जाती है अपने राक्षसी पना पर आने लगती है। और इधर देवी रोहिणी और यशोदा जी सोचते हैं हमारा बच्चा कहाँ गया, तो बताते हैं कि थोड़ा दूर पर देखते हैं, यही पूतना जो है छवि उनका बड़ी है। बताते हैं जिस तरह से पूतना की आंखें फट गए और वहां धीरज छूटकर तथा उसका शरीर जो है पसीने से निकल और फिर धरती पर गिरे और उसके रोने का शब्द से नक्षत्र और तारों सहित सारा रसातल जो है बताते हैं कि पृथ्वी पर हिलने लगे। और बहुत से लोग ने सोचा कि ये इंद्र का ब्रज है कि गिरने की संभावना है। और जैसे देखते हैं कि धरती पर ये पूतना गिर पड़ी। और कहते हैं जब पूतना गिर पड़ती है बोले भयो महा आश्चर्य तेहि छले हे पराए तेहि शरीर सस्त कोस लगी तहा मही पिए गिराए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। अब बताते हैं जब पृथ्वी पर गिरी तो उनका आकार इतना बड़ा था। बताते हैं कि जिसके उसका स्तन देखते हैं तो पहाड़ों के जैसा। अब बताते हैं कि उनको फिर बताते हैं जब उनका देह संस्कार हुआ, बताते हैं कि उनके शरीर से जो विष है बताते हैं जो अगर निकला है अगरबत्ती का उत्पत्ति उसी जगह से बताए गए हैं। और बताते हैं कि घबरा गए थे यशोदा रानी। और क्या होते हैं जब फिर पता लगता है फिर नंद बाबा आते हैं और कृष्ण जी सही सलामत आते हैं, उसका नजर उतारते हैं, ये सब करते हैं कि इसका कोई भवरा गया है, कोई उल्टे सीधे कारण होने वाला है। इस तरह से कई बार कंसा ने कृष्ण जी को मारने के प्रयास करते हैं, दर्नावृत को भेजते हैं, तूफान को भेजते हैं और उल्टे सीधे क्रम बताते हैं कि अज्ञर को भेजते हैं। इस तरह से हमारे कृष्ण जी तो सभी का नाश कर देते हैं, कोई इसका बचाने वाला नहीं है। और इस तरह से चुपके से क्या होता है उनके नामकरण जो करने के लिए गर्ग मुनि को बुलाते हैं। और चले हम कुछ आगे गाएं, ठीक है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो क्या होता है, जब कृष्ण कन्हैया लाल जी बड़े छोटे होते हैं तो कंसा जी कई प्रकार से कृष्ण जी को पछाड़ने के प्रयास करते हैं कि किसी असुर को, कई असुर लोग होते हैं जो अच्छे लोगों को दिखा नहीं जाता है, जो उल्टे कर्म करते हैं, जाते हैं फिर हार जाते हैं। असुर जो एक सुर होता है, सूर्य देवतागण, असुर जो राक्षसगण, और कहते हैं कई को भेजते हैं अलग अलग रूप धरा कर माया में जाते हैं, परंतु सब हार मान लेते हैं। और ऐसे में एक बार क्या होता है, गर्गाचार्य जी जो बताते हैं कि ग्वालों का गुरु, और वहाँ पर पदार्पण करते हैं। अब बताते हैं कि ऐसे समय में आ जाते हैं कि गर्गाचार्य यदुवंशियों का कुल गुरु थे, जो बताते हैं कि और उन्हें वसुदेव जी ने छिपकर भेजा था। क्यों भेजा छिपकर? क्योंकि अगर कंसा जी को पता लग जाए तो जान जाएंगे कि यहाँ पर कोई बच्चा जन्मा है, संतान जन्मा है, और इसीलिए वो वहाँ पर जा रहे हैं। और क्या होता है, तथा उन्हें परमेश्वर मानते हुए हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। और जिस तरह से क्या है, व्यासपीठ पर कोई आ जाए या ब्राह्मण के द्वार पर आ जाए तो उनका पूजन कर लेने से यूँ समझना पृथ्वी के देवता, जो धरती का देवता ब्राह्मण होते हैं, उनका पूजन करने से
बताते हैं कि जो आगे भगवान हमारे सब खड़े हैं ये सब प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और क्या होता है बताते हैं, फिर उसको गर्गाचार्य जी को बड़े सत्कार किए, बड़े करी सत्कार प्रसन्न निहारी, मधुर गिरा श्री नंद उच्चारी, और पूर्ण काम तुम हेतु जराई, भाषिए कौन करहु सेवकाई। और जब द्वार पर आ गए हैं, अब कोई भी आता है तो कुशल मंगल तो पूछना पड़ता है कि कैसे आना हुआ कैसे नहीं। और फिर इधर क्या है, अब राजन पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल है कि नहीं। अब बताते हैं भगवान आप जैसे महात्मा और पुरुष को आगमन अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है कि जैसे किसी के घर पर कोई चला जाए तो अतिथि बताते हैं बिना बुलाए जो आ गया है। अब बताते हैं कि ऐसे नहीं होता है, भगवान का भेजा हुआ होता है। अब बताते हैं कि साक्षात अगर साधु संत का दर्शन हो जाए तो अपने आंखों को समझ लेना कि भगवान की कृपा से वो सुलभ हो गया, कोई आगे घटना घटने को घटना नहीं घट जाता है। और यहाँ पर बताते हैं कि जिस ज्योतिष शास्त्र द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान का हाल जान जाता है, और वह आप ही का बनाया हुआ है कि यही जो ऋषिगण होते हैं, पहले मैंने बहुत बार बताया है कि संतन ने जब थी समाधि पार ब्रह्म लीन है, और लीन है तब ज्ञान है, जब ज्ञान है तब ऐसा बुद्धि हमारे सामने रख के रख देते हैं। और बताते हैं कि ऐसे परमात्मा बताते हैं आप श्रेष्ठ श्रुति ज्ञान न माही, तेरी समय लगी दया हम पाई, कि आज तुमने हमारे ऊपर दया किया इसीलिए तुमने हमारे द्वार पर आए हैं। और बताते हैं कि धरिए नाम या कोई सुत मोरे, द्विज ही जन्म गुरु है, नर तेरे के हमारे दो संतान यहाँ पर आए, इसका नामकरण आप कर दो। और तब गर्गाचार्य क्या बोलते हैं, बोले गर्गाचार्य हो यदुकुल गुरु विख्यात, कंस देव की सुतई नहीं, जान जाए निमितात, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो नंद जी का प्रार्थना जो है ये सुनकर गर्गाचार्य बोले कि हाँ, यदुवंशियों का ही कुल गुरु प्रसिद्ध हूँ, और अतः आपने पुत्र को नामकरण करूंगा। कंस इन्हें देवकी के पुत्र समझने लगेगा। और फिर क्या बताते हैं कि अब छुप छुप के काम करना है, कहीं राक्षस के अंदर पता न लग जाए, क्योंकि कहीं पर पूजा पाठ होता है तो राक्षस जो होते हैं उनका आकार बताते हैं कि तोड़ फाड़ करने लगते हैं। तो बताते हैं गौशाला में लेकर चले गए, और गौशाला में जाकर बताते हैं कि नामकरण गर्गाचार्य एकांत स्थान में गुप्त रूप से जाकर दोनों भाइयों को विधि पूर्वक नाम संस्कार, देखो घर परिवार में संस्कार होना बड़ा जरूरत होता है कि नामकरण भी होता है, जो किसी को बढ़ाकर कुंडली बनाकर निकाल कर और तब किया जाए। तो आगे क्या है, नामकरण से जो बोलने वाला नाम है तो उसी कृपा उसी कार्य करते हैं प्राणी। अगर उल्टा सीधा नाम रख दे तो उल्टे कर्म होएगा, क्या करना। तो बताते हैं कि नाम राशि विचार करके चंद्र राशि में क्या आता है, और ये पंचांग जो है इसके दौरान उपरांत नामकरण होता है। और नामकरण यहाँ पर गुरु जी को बुलाकर कराते हैं, और ये आज से नहीं कल से नहीं प्रति सालों से चलते आया है। और यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म भी हुआ तो ये कुंडली निकाल कर तभी गुरु के द्वारा बताया नामकरण संस्कार हुआ। अब बताते हैं गर्ग जी क्या बताते हैं कि कहे गर्ग रोहिणी सुत जोई, निज गुण राम कहा वही सोई। रोहिणी का सूत्र जो है उनका गुण जो है राम जी से मिलता है। और हे बलभद्र महाबल कारण, गर्भ कृष्ण सन शंकर सन। और बताते हैं उसका नाम राम और बलभद्र, और बताते हैं कि वही बलदेव हुआ। और फिर बताते हैं कि युग युग या तो सुत रहे, रक्त पीत अनुश्वेत, प्रकट भय अब कृष्ण हुई, कृष्ण नाम यही है, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और बताते हैं कि ये दूसरा जो है सावड़ा है, और या तो तुम्हारे पुत्र या प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, और पिछले युग में सफेद और लाल तथा पीले वर्ण के वाले हो चुके हैं, परंतु इस बार या कृष्ण अर्थात काले वर्ण के हुए हैं, अतः इनका नाम कृष्ण करके प्रसिद्ध होते हैं। तो कोई भी बच्चा होता है या जैसे नाम जान गए हैं, ये कृष्ण है, एक
बलदेव जी है, अब कृष्ण जी का और बलदेव जी का कथा जो है किस भांति आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो है दोनों कुमार जो है अब इधर से उधर अब लड़पना यानी कि बाल रूप में आप अपने अदाय जो है बाल शिष्य रूप में कर रहे हैं और क्या उपद्रव कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे करते रहते हैं हमेशा। आज तो कथा जो कह रहे हैं बड़ा सामने बैठे कुछ दिन पहले समय में देखते थे यही छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर ऐसे दौड़ते कूदते थे कि अब हम जाएंगे इनमें थोड़ा ज्ञान, परंतु बताते हैं जब प्राणी जब देवियां माताएं या बहनें गर्भ में होते हैं अगर ये कथा श्रवण करते रहे तो उनके बच्चे भी ऐसे कथा सुनकर संस्कारी बनेंगे। और बताते हैं कि संस्कारी होने के अंदर अंदर क्या है कि वही संस्कार भी घर में आएगा, माताएं वही सोचेंगे कि अपना ये पुत्र हमारा कोई बताएंगे कि सांवला है तो उनका नाम भी कृष्ण है, कोई कान्हा बोलेगा, कोई रुक्मणी पुत्र बोलेगा, कोई ऐसे ऐसे राधा ऐसे ऐसे नाम में जुड़ा देंगे। अभी कई जन के नाम सुनो, कई के नाम राधा हो गया है, राधा से भी राधा इसके मतलब राधा नहीं, दो उल्टे सीधे नाम जोड़ते रहते हैं। तो प्राणी क्या है यहाँ पर क्या है, इस तरह से अपने अपने नामकरण जो है नाम संस्कार और अपने संस्कार में रहकर कार्य करना यही सनातन धर्म का नीति है, सनातन धर्म का नीति है। और क्या होता है वही कृष्ण यशोदा माँ के साथ में और इधर रोहिणी के साथ में बड़े होते जा रहे हैं और साथ में एक साथ गोपियों के साथ में खेलते हैं और यशोदा रोहिणी रानी बड़े आनंद लेते हैं बच्चों के साथ में। और ये सब कथा कल लेकर यहाँ चलेंगे कि किस भाव से खेल कूद करते हैं या गोपियाँ उनके साथ खेलना चाहते हैं ये सब, और आगे की कथा हम कल लेकर चलेंगे। यहाँ पर कथा को विराम करते हैं, आरती की सजा लें और तब तो समय पर जाकर हमारा 9 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगा। आरती के भाव से खड़े हो जाए, आरती भाव से प्राणीगत आगे बढ़ जाए, आरती करेंगे। बीचता है कथा लंबा लंबा बहुत है, कोशिश करेंगे प्राइवेट हमारे आज बीच में साधु संत बोल बता रहे हैं कीर्तन गाने वाले, आज कीर्तन जैसे कथा हुआ है सीधा कीर्तन चल पड़ेगा।